बचपन में हम एक सत्संग में जाते थे, वो भी गृहस्थी थे, साधु नहीं। मैंने घर छोड़े वाले भगवे कपड़े वाले साधु नहीं थे। वो किसी शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते थे। 5 बजे करीब जब उनकी छुट्टी होती थी तो हमारे मोहल्ले में वो आते थे और किसी ना किसी के घर के ड्राइंग रूम में बैठकर वो सत्संग करते थे। उनके सत्संग की शुरुआत ये 10 पंक्तियां जो हैं, इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरुआत होती थी और ख़त्म भी करते थे तो यही पंक्तियां सबको वो पढ़ाया करते थे, सब लोग साथ में बोलते थे। ये पंक्तियों का हमारे साथ बड़ा भावनात्मक रिश्ता है और ऐसे भी इसमें ऐसी प्रार्थना की गई है जो इस विषय के साथ बड़ी जुड़ी हुई है और हम सबकी वो ज़रूरत भी है। तो बहुत प्यार से इन पंक्तियों को आप सुनिएगा। ये हमारे मन के भाव हैं और श्री सुखमनी साहब की, श्री गुरु अर्जन देव महाराज की लिखी हुई इन पंक्तियों के अंदर के उस रस और प्रार्थना की उस पुकार को महसूस कीजिएगा। तू ठाकर तुम पे अरदास, तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी दास, जियो पिंड सब तेरी दास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुम रायन, कोई न जाने तुम रायन, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सकल सामग्री तुम रे सूत्रधारी, तुम ते हुए स्वाज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तू ठाकर तुम पे अरदास, तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकर तुम पे अरदास, तू ठाकर तुम पे अरदास। हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे ठाकुर हो और मैं आपके ही श्री चरणों में अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ। जियो पिंड सब तेरी रास, ये पिंड माने शरीर
और इस शरीर में रहने वाला जीव सब तेरी ही दी हुई है, सब तेरी ही रास है। रास मतलब तेरी ही दी हुई धन पूंजी है। तुम मात पिता, हम बारक तेरे, हम तेरे ही बच्चे हैं। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तेरी कृपा की छत्र छाया में मुझे बड़े सुख, घने घने सुख है। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। हे भगवान, आप सबसे ऊंचे हैं और आपकी उपमा आपके अलावा और कौन जान सकता है। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, सूत्र माने धागा, जैसे माला के एक एक मनके के अंदर से धागा चलता है, एक सूत्र सब मणियों को पिरो के रखता है। इसी तरह हम सब मनुष्यों, हम सब जीवों के मन मन से सूत्रात्मा तू ही चल रहा है। तू सूत्र है, हम तुझी में पिरोए हुए। तुमते हुए सो आज्ञाकारी, और हम तेरी आज्ञा में रहें, और ये सब सृष्टि तेरी ही तो आज्ञा में चल रही है। तुम्हारी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तेरी गति कौन जाने, और ऐसी मति हम कहाँ से लाएं, ऐसी बुद्धि हम कहाँ से लाएं जो आपको समझ सके। तो आप ही जानते हो अपनी महिमा को। मैं नानक आपका दास, बस आपसे कुर्बान जाता हूं, इससे ज्यादा और क्या हम कर सकते। तू ठाकर तुम पे अरदास, तू ही मेरा मालिक है, तेरे पे ही। अब तेरे पे प्रार्थना नहीं करें तो बता कहां करें। तेरे अलावा और कौन है जिसको जाके सुनाएं अपने मन की इस व्यथा कथा को। और किसको इंटरेस्ट है मेरी व्यथाओं को सुनने के लिए। हम अपना हृदय प्रभु अगर आपके सामने ना खोलें तो बोल कहां खोलें। इस बात को जानिए, इस बात को समझिए, नहीं तो जैसे बाकी जन्म गए ना बेकार, ऐसे ये भी चला जाएगा। ये भी चला जाएगा, क्योंकि ये जीवन तो आया ही जाने के लिए, ये जीवन रहने के लिए तो है नहीं। तो जुगती से अपने जीवन को जियो। तो इस अष्टपदी में गुरुदेव ने ये कहा कि जो परमात्मा को अपना संगी सहायक न समझे सो मूढ़ है, सो अंधा है, सो गंवार है। गुरुदेव ने यह भी कहा कि जो टूट जाने वाला है उससे अपने मन को हटा, और जो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद शाश्वत चैतन्य है उसमें अपने मन को लगा। और फिर साथ में कुछ हमको तरीके भी बताए कि जब भोग भोगो तो याद करो उसको, जब रसों का स्वाद लो तो याद करो उसको, जो जल पियो तो याद करो उसको, जो भोजन खाओ तो याद करो उसको, जब अपने मकान में जाओ तो याद करो उसको, जब सांस लो तो याद करो उसको। और याद अगर नहीं करता है, मन में अंदर अगर लोभ के कुत्ते को बैठा के रखा है, तो कहते हैं कि तेरा तो फिर कोई रखवाला ना होगा, तू अपना ही दुश्मन बन गया है, तो तेरी रक्षा, तेरी सुरक्षा कौन कर सकता। देखिए एक के बाद एक ये अष्टपदियां जो आ रही हैं, हर अष्टपदी में, हर पंक्ति में कुछ नई बात निकलती है, कुछ अजब बात निकलती है, कुछ ऐसी सुंदर मार्मिक बात निकलती है। और गुरुदेव का ये प्रयास, ये कोशिश कि शायद इस वाणी के माध्यम से ही कुछ जाग जाए। तो कभी डांटते हैं, कभी ताने देते हैं, कभी मूढ़, अंधा, मुग्ध, गंवार, बुद्धिहीन कहते हैं, और कभी फिर प्रार्थना भी तुम्हारे लिए करते हैं। और ऐसा नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, वो हर बार बोलते हम सबको रखने वाले आप ही हो। अब अपने आप को हमारे साथ शामिल कर लेते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है। नहीं तो आप
देखिए अगर वो ऐसा बोल, तुम संसारी हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम अंधे हो, तो तुम जल जाओगे, तुम बात ही नहीं सुनोगे। वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कह रहे हो। लेकिन आपका जीवन, आपका मन, आपका जीवन का एक एक पल जैसा रहा है, उस हर पल में अपने साईं को उन्होंने याद किया। अपने हर श्वास में, अपने सुख में, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, अपने कष्टों में, अपनी यातनाओं में, हमेशा हर श्वास जिस मालिक को उन्होंने याद किया है, उसी मालिक से हमारे मन को जोड़ें, हम जोड़ें। और कैसे जोड़ें, इस विषय में ये सब चर्चा हमारे सन्मुख है और ये उनकी कृपा है। और आप सबका और हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस समय बैठ करके इस वाणी की विचार कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि की हुई इस विचार का कुछ अंश तुम्हारे मन में टिक जाए, कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छी शुरुआत, एक विवेक और प्रेम और ज्ञान भक्ति की शुरुआत हो सके।
दीनहार प्रभु छोड़ के लागे है आन सुआय। नानक कहूँ न सीझई बिन नावे पत जाय। बिन नावे पत जाय। श्लोक कहता है उस देनहार दाता को छोड़ के लागे आन सुआए। अपने स्वार्थवश दूसरों के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। नानक कहूँ नसी जई, ऐसे मनुष्य को कुछ सूझने वाला नहीं, कुछ दिखने वाला नहीं। बिन नामे पत जाए, बिना नाम के ये अपनी इज्जत को गंवाएगा। मनुष्य का अहंकार इस बात से पुष्ट होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है, मेरे पास बड़ी चीजें हैं। लेकिन आपका ये अभिमान तो रोज रात को मौत तोड़ देती है। रोज रात को जो नींद आती है ये एक छोटी मौत ही होती है, और ये मौत सब साफ कर देती है। आपकी उपलब्धियां, आपकी प्राप्तियां, आपका धन, आपकी शोहरत, परिवार, कुटुंब, कुछ याद नहीं रहता। नींद सब कुछ खा जाती है। नींद कुछ नहीं छोड़ती। जब नींद कुछ नहीं छोड़ती है तो मौत क्या छोड़ेगी। जब नींद सब कुछ खा जाती है, तुमसे तुम्हारी पहचान को नींद खा जाती है। You don't remember who you are in your sleep. You don't remember what your family is in your sleep. You don't recognize even your own hands and feet. You don't. नींद सब कुछ खा जाती। तो आपकी जितनी सो कॉल्ड अटेनमेंट्स हैं वो तब तक हैं जब तक नींद नहीं है। और सोचो अगर सोते सोते में ही किसी के प्राण निकल जावें तो वो जीरो होके ही मर रहा है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास धन है, मेरे पास जमीनें हैं, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास करोड़ों रुपया है, मेरे पास मेरे पास मेरे पास, और ये मैं नींद में रहती नहीं। क्या बचा फिर? कुछ भी नहीं। जिस सत्य परमात्मा से जुड़कर आपको कुछ मिल सकता था उसकी ओर तो पीठ कर देते हो, और जहां से कुछ मिलना नहीं है वहां अपने मन को जोड़ के बैठे हो। नानक कहूं न सीजई, कुछ नहीं सूझता तुमको, कुछ नहीं समझ आती है क्या? बिन नामे पत जाए, बिना नाम के तू अपनी इज्जत खुद गंवा करके जाएगा। और तुम्हारी इज्जत इसमें नहीं है कि तेरे पास क्या है। तुम्हारी इज्जत इसमें है कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने बारे में कुछ ज्ञान हो। अब प्रश्न उठता है कि क्या आप अपने बारे में जानते हैं?
बिल्ले शाह कहते कित्थों थी आया ते कित्थे थी जाना, कहां से आया कहां जाएगा कुछ पता है? जब मालूम नहीं, जब पता ही कुछ नहीं, इस बेहोशी में जीवन को जी रहा है, दिन से रात, रात से दिन, अनमोल जीवन के ये पल, ये क्षण सब मिटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और उसके लिए दौड़ भाग कर रहा है जो सब चीजें कुछ अर्थ नहीं रखती। So what is your final attainment? What do you really own? You don't own this body, and you definitely don't own your mind. मैं अभी बाहर की बात नहीं कर रही हूं। आप अपने शरीर के मालिक नहीं हैं, आप अपने मन के मालिक नहीं हैं, आप अपनी इंद्रियों के मालिक नहीं हैं, आप अपनी बुद्धि के मालिक नहीं हैं। अभी से 2 मिनट बाद तुम्हारी बुद्धि क्या सोचेगी, क्या तुम जानते हो? और इस समय भी तुम्हारा मन क्या अधेड़ बुन मन के अंदर बुन रहा है, क्या उसको जानते हो? लोग बहुत बार कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं बड़े विचार आते हैं। विचार क्या तभी आते हैं, पहले नहीं आते? पहले क्या तुम्हारा मन निर्विचार था? जहां आंख बंद करके बैठे तो विचार आते हैं, ऐसा बोलते हो। सच तो यह है कि विचार इतने ज्यादा आते हैं, इतने ज्यादा विचार आते हैं, जब उसमें हम आपको आंख बंद करके बैठने को बोलते हैं तो शायद पहली बार जरा सी नजर जाती है कि मन में क्या चल रहा है, और उसी में तुमको घबराहट हो जाती है। मन तो नदी की तरह बह रहा, तूफान वाली नदी की तरह बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। आप कहते हो जब आंख बंद नहीं करते ना तो नहीं मन इतना परेशान करता। इससे बड़ी झूठ बात और कोई है नहीं, लेकिन आप समझते ही नहीं। जिस चीज को आप रुका हुआ समझते हो, बहुत बार वो रुकी हुई होती ही कहाँ है, वो तो चल रही होती। आपसे हम अभी पूछें, आपका शरीर चल रहा है कि बैठा है? आपका शरीर बैठा है कि चल रहा है? नहीं, बैठा नहीं हुआ, चल रहा है। नाड़ी चल रही, नाड़ी बैठ जाए तो हृदय गति चल रही है, हृदय गति बैठ जाए तो मर गए। खून शरीर में चल रहा है, चलना बंद हो जाए तो मेटाबॉलिज्म घटित हो रहा है, चय पचय क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, खाया पिया पच रहा है, उसके एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, पूरे शरीर में एक इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। जब आप एक शब्द मेरा सुन रहे हो, वो शब्द कान के पर्दे पर टकरा के एक इम्पल्स का फॉर्म लेता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दौड़ के जाती है दिमाग तक, और दिमाग उसको एनालाइज करता है, और उसके बाद वो बताता है कि ये क्या आवाज थी। एंड इट इज हैपनिंग इन लाइटनिंग स्पीड। मेरे सामने से एक मच्छर उड़ के गया, मच्छर को आंख ने देखा, जैसे ही आंख ने देखा, आंख की नजर पड़ी, आंख से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स तुरंत गया दिमाग में, नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट, और ब्रेन ने एनालाइज किया कि यह मच्छर है। और आपकी स्मृतियां चल पड़ी कि मच्छरों से डेंगू होता है, मच्छरों से और बीमारियां होती हैं, या उससे रिलेटिव या नॉन रिलेटिव टू इवन मस्कीटो, देयर कैन बी एनी थॉट कमिंग। आप इस समय मोशन में शरीर एविडेंटली नहीं है, मैं अब बोल रही हूं ऐसे हाथ हिल रहा है, तो ये एविडेंट है कि हाथ हिला है,
लेकिन ये जो दूसरा हाथ यहाँ घुटने पे पड़ा है, ये भी हिल रहा है। जब शरीर सोया हुआ होता है, जब शरीर लेटा हुआ होता है, तब भी शरीर रुका नहीं, शरीर के अंदर तो सब काम चल रहे हैं। खाया पिया पच रहा है, हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, बॉडी की जो टूट फूट है उसकी रिपेयर हो रही है, और एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है, सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। शरीर रुका कब? शरीर तो शायद तब रुकता है जब शरीर मरता है, जी नहीं, उस समय भी शरीर नहीं रुकता। तब शरीर की डिजेनरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। वाहे गुरु जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।